Hello, friends. I am Tutor NJ. Welcome to my channel, and we are today continuing the chapter Organic Chemistry. We the first lecture will be nomenclature. Write it. Nomenclature of hydrocarbons. ओके, तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बना किससे है? हाइड्रो एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या है? ट्राइवियल एंड सेकंड क्या है? IUPAC। हम IUPAC यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम IUPAC के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, IUPAC क्या होता है? ठीक है, IUPAC कैसे होते हैं हमने ये लिखना सबसे पहला पॉइंट बना लें। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हैं हम। अगर हमने किसी हाइड्रोकार्बन का नेम लिखना है तो वो IUPAC के अंडर होना चाहिए ना। तो अगर IUPAC के अंडर लिखना है हमने किसी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ द चेन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ द चेन। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम एनी चेन नंबर ऑफ पेरेंट, फ्रॉम एनी चेंज नंबर ऑफ द पेरेंट चेन। हम कहीं से भी पेरेंट चेन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेती हूँ। फ्रॉम एनी चेन the position of एक सेकंड, मैंने गलत लिख लिया पॉइंट। फ्रॉम एनी चेन सही था, चलो। फ्रॉम एनी चेन the number of the parent चेन। हम पेरेंट चेन को कहीं से भी नंबर दे सकते हैं, चेन की किसी भी साइड से हम उसको नंबर दे सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास पेरेंट चेन।
ठीक है जी। पेरेंट चेन का मतलब होता है position of bond is located according the suffix an in in. ओके, पोजीशन मेरे साथ साथ लिखेंगे तभी लर्न होगा, दिमाग में बैठेगा तभी। ठीक है, द पोजीशन ऑफ बॉन्ड is located accordingly the suffix in in। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फोर्थ पॉइंट लिखना है। 2 पॉइंट और हैं इसके, 2 पॉइंट और हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, एट mentioned carbon atom write the substitute or functional group। इसका मतलब क्या है, एट मेंशन्ड कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम को हमने मेंशन किया है उसके सुफिक्स को देखो। ठीक, सुफिक्स को नहीं, उसके सब्स्टिट्यूट पे लिखो सबसे पहले तो, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या कर लिया, चेन, पेरेंट चेन डिसाइड कर ली, पेरेंट चेन से अकॉर्डिंगली हमने पोजीशन बना दी। अब पोजीशन बनाने के बाद उसी कार्बन चेन से, कार्बन चेन के एटम से हमने सब्स्टिट्यूट एंड फंक्शनल ग्रुप को लिखना है। अब समझ में आया सारा? चलो, उसके बाद हमने करने हैं शुरू एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, एन हाइड्रोकार्बन contain single bond between carbon, also known as saturated carbon एटम। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, उन्होंने एल्केन बताए हैं। क्या होता है एल्केन, क्या होते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और
कार्बन के साथ कोई सिंगल बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड पे कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कुछ लगा होता है या फिर हाइड्रोजन ही लग जाए तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये इसको सैचुरेटेड कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ये सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, इनमें हमारे पास आते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स का मतलब है लिटिल और फिन्स का मतलब होता है एक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा आज तक का था। आज थोड़ा कम किया है। आज थोड़ा कम क्यों लगा? क्योंकि कल वाली वीडियो मतलब इससे पहले वाली लास्ट वीडियो थी ना, वो बहुत छोटी सी बन गई थी और वो अपलोड हो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, छोटी छोटी वीडियो बना ली। आप कमेंट सेक्शन मैंने खोल नहीं रखे जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, पर चलो देखते हैं, मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालूंगी। ठीक है, आइसोमेरिज्म हमने कर लिया है, पोजीशन चेन हाइड्रोकार्बन कर लिया है, आईयूपीएसी कर लिया हमने, इसके सारे रूल्स पढ़ लिए हैं हमने। हाँ, बाकी का हम कल करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।